हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इसके एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन में इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो उपजाई जाती है। ज्वार एंड बाजरा, वीट, सोयाबीन और राइस। तो रेनी सीजन में जो फसल बोई जाती है वो है ज्वार एंड बाजरा। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, वीट, राइस, कॉटन, ज्वार एंड बाजरा। तो जो रबी की क्रॉप है वो है वीट। कौन सी क्रॉप है? वीट। द थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इनमें से कौन सी है? टूल्स एंड मशीन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉइल या सीड्स। तो फिक्स कैपिटल कौन सी होती है जिसको हम एक बार खरीद लें और फिर वो हमारे बार बार काम आती है। तो टूल्स एंड मशीन्स ऐसी ही चीज़ें हैं जो फिक्स कैपिटल में मानी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी है। जैसे कि हम बहुत सारे यूज़ करते हैं, बीघा है, हेक्टेयर है, एकड़ है या फिर गुंथा है, जो कि इसको गांव में गट्ठा भी बोला जाता है। तो जो इसमें से जो मानी गई है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड मीज़र है वो होता है हेक्टेयर। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़। तो ये क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी पुराना है, इसमें 2000 के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो उस समय पे कितना रखा गया था? उस समय 60 रुपीज़ था। जो फार्म लेबरर का मिनिमम वेजेस था वो 60 रुपीज़ था। मनी इन हैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हैंड में जो मनी होती है उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या फिजिकल कैपिटल। तो द आंसर इज वर्किंग कैपिटल। HYV सीड्स स्टैंड्स फॉर, HYV सीड्स ये किसके लिए स्टैंड्स करता है? तो ये होता है हाई, H से होता है हाई, Y से यील्डिंग और V से वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे हमारा B सही हो जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। जो पालमपुर विलेज है उसका जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कौन सी है? तो जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोर देन वन क्रॉप, यानी कि एक साल में जब हम एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन के एक ही टुकड़े पर अगर हम एक से ज़्यादा फसल ग्रो करते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। लैंड अंडर कल्टिवेशन इन मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया इन द ईयर 2000। अब यहाँ पर पूछा है कि 2000 में, इन द ईयर 2000 में कितनी लैंड अंडर कल्टिवेशन थी, यानी कि जिस पर हम फसल उपजा सकते हैं वो कितनी थी? तो वो थी 140 मिलियन हेक्टेयर्स। विच एरिया इन इंडिया हैज़ अ लो लेवल ऑफ इरिगेशन, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर सिंचाई का बहुत ही लो लेवल है? तो ये है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर ट्राइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थे, जो आधुनिक तरीके से खेती की गई थी भारत में, वो सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? तो वो पंजाब में, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा तीनों में ही की गई थी। तो हम इसका आंसर डी टिक करेंगे, ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी कि इनमें से मॉडर्न फार्मिंग मेथड कौन सा है? मल्टीपल क्रॉपिंग है, यूज़ ऑफ HYV सीड्स है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है या बोथ B एंड C। तो कौन सा कहलाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जिसमें हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा D, यानी कि बोथ B एंड C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, यानी कि दालों का जो प्रोडक्शन था कौन से ईयर का? 2000 एंड 2001। वो कितने मिलियन टन्स था?
तो इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि 11 मिलियन टन्स दालों का प्रोडक्शन हुआ था ईयर 2000 एंड 2001 के दौरान। विच वन इज़ आ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि इनमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, मिनरल्स है, या नन ऑफ द अबव। तो देखो लेबर और रॉ ये क्या है, लेबर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, और जो इसमें पूछा गया है नेचुरल रिसोर्स तो वो होता है मिनरल्स, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। रॉ मटेरियल भी हम प्रोडक्शन करते हैं, ये भी ह्यूमंस में आता है, और लेबर भी ह्यूमन रिसोर्स है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी HYV वर इंट्रोड्यूस टू इंडियन फार्मर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि ये किसके रिजल्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स किसके रिजल्ट के रूप में यहाँ पर मतलब इंडिया में यूज़ किए गए थे। तो ये इंडिया में हुई थी एक ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, या इनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। विच खरीफ क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर कैटल फीड, यानी कि खरीफ की ऐसी कौन सी फसल है जिसको हम जानवरों के चारे के रूप में यूज़ करते हैं। तो देखो शुगर कैन, पोटैटो, ज्वार एंड बाजरा और वीट। तो इनमें से पता चल रहा है हमें कि ज्वार और बाजरा ऐसे क्रॉप हैं जो कि हम कैटल फीड के रूप में यूज़ करते हैं। द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग आर रेफर टू एज। अब ये जो एक्टिविटी यहाँ पर दी गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रांसपोर्ट है या शॉपकीपिंग है, इनको हम क्या कहेंगे भाई? नॉन इकोनॉमिक तो हम इनको कहेंगे नहीं, क्योंकि इनसे हमें इनकम तो होती है। नॉन ट्रेडिशनल भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये प्राचीन समय से होती आ रही हैं, भाई दुकानदारी है या ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, पहले से होती आ रही है। नॉन मार्केट एक्टिविटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट में ही तो ये सारी एक्टिविटी होती हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगे? ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहलाएंगे, क्योंकि ये फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड इन। ये जो सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी के कहाँ पर यूज़, मतलब कहाँ पर इनको डेवलप किया जाता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फैक्ट्रीज़ में, कृषक भारती कोऑपरेटिव्स में, या नन ऑफ दीज। तो इनको हम इनका जो डेवलपमेंट होता है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है। वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वही तो नई नई रिसर्च करके बताते हैं कि हाँ ये वाले बीज हैं, इनसे पैदावार ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूट। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो मतलब वाइट रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो अब इनमें से आप देख सकते हो फूड क्रॉप्स, कॉटन, पेस्टिसाइड्स, मिल्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ये है मिल्क। ये वाइट रेवोल्यूशन कहलाती है, दूध से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं NCERT की बुक क्लास 9th की। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो इसी तरीके से अगर आपको ये पसंद आता है, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के भी वीडियोस कंटिन्यू ऐसे ही लाती रहूँगी 9th और 10th के लिए। थैंक यू।